हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन मैथ विद टीआरसी यूट्यूब क्लासेस। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की जो प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में। ओके, तो देखो हमारे पास जो ओल्ड बुक है, ठीक है, ओल्ड और न्यू दोनों बुकों में ये जो चीज़ है प्रैक्टा वो है, ठीक है। वहाँ पे अलग चैप्टर है, यहाँ पे अलग चैप्टर का नाम है, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो सेम है। क्वेश्चन है वो सेम है। तो आज हम बात करेंगे जो ओल्ड जो बुक है अपने पास में, ये वाली, इस बुक के सारे क्वेश्चन हम बात करने वाले, जिसके अंदर 18 चैप्टर है, 18.1 है। और कल हम बात कर लेंगे न्यू बुक की। देखो चीज वही है, चीज वही है, दोनों को आप समझ लो, अच्छा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो देखिए, सबसे पहले आप सबको पता है कि प्रैक्टा है, उस प्रैक्टा को हम पीई से डिनोट करते हैं। ओके, पीई से, ये हो गया इसका साइन। उसके बाद में सबको पता है प्रैक्टा का एक छोटा सा सूत्र होता है, पीई बराबर ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, ठीक है, अपॉन कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। जैसे एक बैग में, हमारे पास एक बैग है, तो उस बैग में, ये बैग है, इस बैग में 3 तो रेड बॉल है, ठीक है, और 5 बॉल है वो व्हाइट है। ओके, एक बैग है, उस एक बैग में 3 तो रेड है और 5 व्हाइट बॉल है। क्लियर। अब यहां से ऐसा पूछा जाए आपसे कि एक रेड बॉल निकालने की प्रैक्टा क्या होगी, यादृच्छिक रूप से रैंडमली, ठीक है, हमें एक लाल बॉल निकालनी है। तो लाल बॉल निकालने की प्रैक्टा, तो लाल के अनुकूल परिणाम, लाल के अनुकूल 3 परिणाम और टोटल परिणाम 8 परिणाम। तो आंसर क्या हो गया उसका 3/8। और व्हाइट का क्या हो जाएगा 5/8। इजी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो पुरानी वाली बुक है उसकी 18.1 है और उसके सभी क्वेश्चन के बारे में हम बातें करने वाले हैं। जैसे देखो 3 चीज है इसके अंदर, एक है पासा, दूसरा सिक्का और तीसरा है आपके पास में ताश। 3 चीज है, तीनों क्वेश्चन को समझ जाओ, अपना काम खत्म है। क्लियर। तो यहां सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक। देखो क्वेश्चन पूछा है 4 से बड़ा, 4 से बड़ा, 4 से बड़ा अंक। अब ये क्वेश्चन है, एक पासे को फेंक रहे हैं और 4 से बड़ा अंक लाने की प्रैक्टिस हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए हल करेंगे इसका। सबसे पहले एक पासे को फेंकेंगे हम, हमारे पास ये पासा होता है, ये पासा होता है, इस पासे के सबको पता है 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं 6 फलक। ओके, 6 फलक है, तो 6 के 6 फलकों में 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग लिखी हुई होती है। ओके, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हमारे पास में जैसे हम इसको फेंकेंगे एक बार, तो कभी कभी 1 आएगा, फिर कभी 2 आएगा, फिर कभी 3 आएगा। लूडो गेम आप सब जानते हो, ठीक है, वही चीज है। तो यहां पे पूछा गया है 4 से बड़ा अंक, तो जो अनुकूल परिणाम है वो 1 2 3 4 5 6 आ गए। तो हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या क्या आ गए, 1 2 3 4 5 6। परिणामों की संख्या आपसे पूछे तो कितना है 6 परिणाम है, और अनुकूल परिणाम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर पूछा गया है 4 से बड़ा अंक आने की प्रैक्टिस। बड़ा ध्यान से देखिए, 4 से बड़ा अंक कौन सा है 5 और 6। 4 से बड़ा कौन सा है 5 और 6, ठीक है। तो 4 से बड़ा अंक आने की जो प्रैक्टिस है पीई, ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में 5 और 6, अर्थात 2 परिणाम है, टोटल हमारे पास में क्या है 6 है। तो ये जो प्रैक्टिस आई है वो किसके आई है 4 से बड़ा अंक आने की प्रैक्टिस आई है। हम लिख देंगे 4 से बड़ा अंक आने की प्रैक्टिस, ब्रैकेट में पी बराबर 2/6। यहां से देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा सकता है वह, और वह पूछ ले कि अगर एक पासे को फेंक रहे हैं तो हमारे पास भाज्य या अभाज्य संख्या, तो वो आपसे पूछता है अभाज्य संख्या।
क्या पूछता है? अभाज्य संख्या, या फिर पूछेगा आपसे भाज्य संख्या, या तो पूछेगा भाज्य या फिर पूछेगा अभाज्य। अब ये जो अभाज्य है वो क्या होता है? अभाज्य का मतलब है ऐसी संख्या जिनके अधिकतम 2 टुकड़े हो, जिनके अधिकतम 2 टुकड़े हो। जैसे यहां 1 की बात करें तो 1 × 1, ओके। 2 की बात करेंगे तो 2 × 1, 3 की बात करेंगे तो 3 × 1, उसके बाद में 4 की बात करें तो 2 × 2 × 1, फिर 5 की बात करें तो 5 × 1, 6 की बात करें तो 2 × 3 × 1। अब यहां से चेक कर लो, जिन संख्याओं के केवल और केवल 2 टुकड़े प्राप्त हो रहे हैं वे संख्या अभाज्य हैं। तो 5 अभाज्य, उसके बाद में 3 अभाज्य, और उसके बाद में 2 ये भी अभाज्य, और उसके बाद में जो 1 है, अरे सेम लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये देखो, ऐसा नहीं कि आप इसको कैंसिल कर दो, ऐसा नहीं है। अब एक पहला टुकड़ा भी एक ही था, फिर दूसरा भी एक ही आ गया, अर्थात एक को हम ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य, तो एक को हम किसी में भी काउंट नहीं करते। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अभाज्य कितनी हो गई अपने पास में? 1 2 3, ठीक है, 2 3 5। तो आंसर क्या आएगा इसका? 3/6। 3/6। क्वेश्चन क्या आएगा? एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्या बेटा हमारे पास में 2 है, 3 है और 5 है, ओके। तो 3/6 आ गया। इसी प्रकार से आपसे पूछे भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या पूछे तो भाज्य में देखो जिनके 2 से अधिक टुकड़े हो रहे हैं 4 और 6, 4 और 6, तो 4 और 6 हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका? 2/6। ये आ गया भाज्य का और ये आ गया आपका अभाज्य का, सही है। और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पूर्ण वर्ग हो, क्या आ गया? पूर्ण वर्ग। बताओ पूर्ण वर्ग कौन कौन से हैं? पूर्ण वर्ग की बात करेंगे तो ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल निकलता है पूरा पूरा, जिनका वर्गमूल एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, वह कहलाता है पूर्ण वर्ग, ठीक है। तो हमारे पास 1 है और 1 है हमारे पास में 4, क्योंकि 1 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो भी 1 आएगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो भी क्या आएगा? 2 आएगा। तो यहां पे 2 संख्या हो गई, तो आंसर क्या आ गया? 2/6। 1 के हमने 5 क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास भी क्या है? कुछ नहीं करना है, सूत्र लिखना है, उसके अनुकूल परिणाम लिखना है, कुल परिणामों की संख्या लिखनी है, ओके। और फिर जो क्वेश्चन पूछा है उसके अनुकूल परिणाम क्या आया है। एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है, देखो सिक्के की बात आ गई। दूसरा क्वेश्चन है सिक्का। एक सिक्का 2 बार, कितनी बार? 2 बार, 2 बार उछाला जाता है। पूछा क्या है? पूछा गया है कि दोनों बार चित आने की प्रायिकता, दोनों बार चित हो। तो देखो सबसे पहले एक सिक्के को हम उछालेंगे 2 बार, तो कितने परिणाम आएंगे ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। एक सिक्का है, अगर एक सिक्का होता है तो उसके आने वाले परिणाम 2 की घात 1 होती है, ठीक है। एक सिक्का हो तो, यदि 2 सिक्का है या फिर एक ही सिक्के को 2, देखो एक सिक्का हो उसको 2 बार उछालो, या फिर 2 सिक्के हो उनको 1 बार उछालो, बात तो वही है। तो एक सिक्के को 2 बार उछाल दो या फिर 2 सिक्कों को 1 बार उछाल दो, बात वही है, ठीक है। तो एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो उछाल का मतलब 1 उछाल और 2 उछाल, 2 उछाल है, इसका मतलब 2 की घात 2 आ गया। 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 4 हो गया अपने पास में। आने वाले कुल परिणामों की संख्या हमारे पास में क्या आ गई? 2 की घात 4 आ गई। कितने आ गई? 2 की घात 4 आ चुकी है, ओके। अब देखिए ध्यान से आप लोग, ठीक है। अब आने वाले परिणाम किस प्रकार से आएंगे? 4 हमारे पास में कुल परिणाम है, 4 परिणाम किस प्रकार से आएंगे? 4 का आधा कर दो, 4 का आधा क्या हुआ? 2 हुआ। 2 बार हमने क्या लिखा? हेड लिखा, और 2 बार ही हमने क्या लिखा? टेल लिखा, ठीक है। 2 बार हमने क्या लिखा? हेड लिखा, और 2 बार ही हमने क्या लिखा? टेल लिखा। उसके बाद 2 का आधा कर दो, 1 बार हमने क्या लिखा? हेड, और 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। ये हमारे पास में टोटल 4 परिणाम बन चुके हैं, टोटल 4 परिणाम बन चुके हैं। क्लियर? अब देखो सामने, अब ध्यान से देखो सामने, हमारे पास पूछा गया है दोनों बार चित। दोनों बार चित का मतलब क्या होता है? हेड। चित का मतलब क्या होता है? हेड होता है।
और सेकंड जो होता है पट, उसका मतलब क्या होता है, टेल होता है। तो दोनों बार चित आपको दिख रहा है सामने, ये रहा दोनों बार चित आने का दोनों बार चित के परिणाम, दोनों बार चित, ये लो हेड हेड, दोनों बार चित, ठीक है, क्या आ गया, हेड हेड। अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो पीई बराबर क्या आ गया, टोटल परिणाम कितने हैं 4, तो वो तो आएंगे बटे में, सही है, बटे ऊपर आएगा जो आएगा कि कुल ई के अनुकूल, ई क्या है हमारे पास में इवेंट है, और इवेंट क्या है, दोनों बार चित, इवेंट क्या है, दोनों बार चित, और दोनों बार चित का मतलब क्या है, एक परिणाम है, इसलिए आंसर क्या आ गया इसका 1/4। अगर यहां से क्वेश्चन ऐसा पूछता कि दोनों बार समान परिणाम हो, दोनों बार समान परिणाम हो तो 1 और 2 आंसर आते, तो आंसर क्या था 2/4, आंसर क्या था 2/4। ऐसा पूछते एक हेड एक टेल हो, चितपट हो या एक चित हो, तो आंसर क्या आता है यहाँ पे 2/4, ठीक है। तो नॉर्मली ये एक सिक्के वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात है, एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट, उसके बाद में पूछा गया है लगातार, देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात मैं पहले करूंगा कि सिक्के का मामला है, एक सिक्के को लगातार 3 उछाल, देखो लगातार 3 उछाल, 3 उछाल, उछाल की बात करेंगे, एक उछाल 2 की घात 1, 2 उछाल 2 की घात 2, तो 3 उछाल 2 की घात 3, और टोटल परिणाम कितने आ गए 8। अब ये 8 परिणाम किस प्रकार से बनते हैं वो आपके दिमाग में होना चाहिए। एक सिक्के को 3 बार उछाल दो या 3 सिक्कों को 1 बार उछाल दो, बात तो सेम है, ठीक है। अब 8 परिणाम देखो, 8 का आधा कर दो 4, 4 बार हेड 4 बार टेल, ओके, फिर 4 का आधा कर दो, 2 बार हेड 2 बार टेल, ठीक है। फिर देखो 4 का आधा किया 2, अब 2 का आधा कर दो 1, 1 बार हेड 1 बार टेल, 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 बिल्कुल इजी वे में आप लोग ये 8 परिणाम बना सकते हो। 3 सिक्कों को उछाल दो या एक सिक्के को 3 बार उछाल दो, सेम परिणाम आने वाले हैं, टोटल कितने आएंगे 8 परिणाम आएंगे। फिर पूछा गया यहां पे क्या है क्वेश्चन, 3 उछालों में एकांतरित, एकांतरित का मतलब क्या होता है, एक छोड़कर एक, चित या पट हो, पहले पट आ जाए फिर चित आ जाए फिर पट आ जाए, ठीक है, एक छोड़कर एक आई, तो यहां से ऐसे कितने परिणाम है जिसके अंदर आपको एक छोड़कर एक दिख रहा है, एक छोड़कर एक, जैसे चित पट चित, ऐसे हेड टेल हेड, ऐसे टेल हेड टेल, ऐसे कितने परिणाम है, देखो ध्यान से, मिल गया सबको। देखो एक तो नंबर 3, ठीक है, और एक नंबर 6, तीसरा और छठवां, इनमें क्या है, एक छोड़कर एक आ रहा है, एक छोड़कर एक आ रहा है, तो एक छोड़कर एक ही हमें पूछा है, ठीक है। तो एकांतरित चितिया पट, चितिया पट क्या होता है 1 और 2, तो क्या आंसर आ गया इसका 2/8, 2/8 आ गया, सही है। कई बच्चों से मैंने देखा है कि 2 की घात 3 का उन्होंने क्या करते हैं, वो लोग 6 कर देते हैं, इनको गुणा करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इस 2 को 3 बार लिखना आराम से और फिर गुणा करना है, क्लियर। चलिए फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, पहले 3 की बात कर लेते हैं। 1 से 17 तक, देखो 1 से 17 तक हमें संख्या लिखनी है, फिर उन संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक रैंडमली सेलेक्ट करना है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वह एक अभाज्य संख्या हो, अभाज्य 1 से लेकर 17, क्वेश्चन नंबर 3, 1 से लेकर 17 तक संख्या है, तो कुल परिणाम तो कितने हो गए, कुल परिणाम 17, ये भी आपको फिक्स होना चाहिए दिमाग में 17। अगर मैं क्वेश्चन ऐसा करता 2 से 17 तक, तब कुल परिणाम कितने होते, 16 होते, तब क्या होते 16, क्योंकि एक नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का, कई बार एग्जामिनर आपको मिसगाइड करने के लिए ऐसा कर सकता है, ठीक है। 1 से 17 तो कुल परिणाम 17। फिर पूछा है इनमें से अभाज्य संख्या, अब इनमें से अभाज्य आएगी, देखो आप सबको पता है इनमें से अभाज्य कौन कौन सी होती है, एक होता है 2, फिर होता है कौन, मैं लिखता हूं यहां पे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, एक होता है 2, फिर होता है 3, फिर कौन होता है 5, फिर कौन होता है 7,
फिर कौन होता है 11, और फिर कौन होता है 13, और फिर कौन होता है 17। एक बार चेक करूं, एक होता है 2, फिर 3, 4 नहीं, 5 आ गया, 6 नहीं, 7 आ गया, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 आ गया, 12 नहीं, 13 आ गया, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17। तो टोटल हमारे पास में जो आने वाले परिणाम है वो कितने आ गए? 7 परिणाम बेटा आ चुके हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका? 7/17। 7/17 ये आ गया अभाज्य संख्या। ये क्या आ गई? अभाज्य संख्या हमारे पास में आ चुकी है। तो उसका जो आंसर है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता वो क्या आ गई? 7/17। फिर पूछ ले, अगर अभाज्य 7/17 है तो भाज्य कितनी है? आप घटा दो, कितना बचा? 10, तो 10/17। लेकिन ये आपका क्या हो गया? गलत। क्यों? क्योंकि एक को हम ना तो भाज्य में काउंट करते हैं और ना ही अभाज्य में काउंट करते हैं। तो अभाज्य के लिए क्या आएगा आंसर इसका? 9/17। ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 पहले देख लो। 6 है PA बराबर 0.65। PA बराबर क्या है? 0.65 होने की प्रायिकता, होने की जो प्रायिकता है वो 0.65 है। आपको निकालना है नहीं होने की। तो नहीं होने की जो प्रायिकता है वो आपको ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखो, ये एक दूसरे की पूरक घटनाएं होती है। होने की घटना और नहीं होने की घटना एक दूसरे के पूरक घटना होती है। हम इनको लिखेंगे PA प्लस PA बार। PA प्लस PA बार इज इक्वल क्या होता है? 1 होता है। PA प्लस PA बार इज इक्वल क्या होता है? 1 होता है। PA का मान हमें दे रखा है 0.65 और PA बार का मान हमें ज्ञात करना है, इज इक्वल 1। यहां से PA बार का मान निकालेंगे तो 1 माइनस क्या हो गया? 0.65। 1 माइनस क्या हुआ? 0.65। ओके, और 1 माइनस 0.65, 1 में से 0.65 घटाएंगे तो घटाना आप सबको आता है। क्या आएगा आंसर? 0.35। आराम से घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लो, PA बार बराबर 0.35, ये आपका आंसर आ चुका है। क्लियर? तो कर सकते हो आराम से। ठीक है, चलते हैं, फटाफट नोट करते रहो। और वीडियो में यदि आपको मजा आ रहा है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना और लाइक कर देना प्लीज। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। ओके, चलो।